और सीधे आपको मिर्ज़ापुर लिए चलते हैं, जहां पर पीएम मोदी संबोधित कर रहे हैं। थर थर कांप रहा है। भाइयों और बहनों, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए इंडी गठबंधन वाले, समाजवादी पार्टी वाले कोई भी हद पार कर सकते हैं। अब तो इनके निशाने पर हमारे देश का पवित्र संविधान भी अब इनके निशाने पर है। ये दलित, पिछड़ों, आदिवासियों के हक लूटना चाहते हैं। हमारा संविधान साफ साफ कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण हो ही नहीं सकता। इनके इरादे कितने खतरनाक हैं, इससे जुड़ा एक नया खुलासा मैं आज कर रहा हूं। 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय जनवरी महीने में सपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। 2012 तब सपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा था, जैसे दलितों को, पिछड़ों को आरक्षण मिला है, वैसे ही मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। ये सपा ने 2012 के घोषणा पत्र में कहा था। सपा ने डंके की चोट पर कहा था कि वो इसके लिए संविधान तक बदल देगी। तो मिर्जापुर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी, जहां पर विरोधियों पर संविधान को लेकर आरोप लगा रहे हैं, निशाना साध रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बेमेतरा फैक्ट्री ब्लास्ट से जुड़ा अपडेट आपको अपडेट देते हैं। फैक्ट्री के गेट पर डटे हुए हैं ग्रामीण, आक्रोश है ग्रामीणों का, गुस्से में है ग्रामीणों ने गेट के पास ही टेंट लगा दिया है। प्रशासन ने अब तक ग्रामीण और परिजनों को सूचना नहीं दी है। गुस्साए ग्रामीण और परिजन फैक्ट्री के पास ही जमा हो गए। बेमेतरा फैक्ट्री ब्लास्ट से जुड़ा बड़ा अपडेट यह है कि फैक्ट्री के गेट पर ही ग्रामीण डटे हुए हैं। ग्रामीणों ने गेट के पास टेंट लगा दिया है। ग्रामीण गेट के पास टेंट लगाकर वहीं बैठे हुए हैं। प्रशासन ने अब तक ग्रामीणों और परिजनों को सूचना नहीं दी है। गुस्साए ग्रामीण और परिजन फैक्ट्री के पास ही जमा है। महिलाएं आपको नजर आ रही होंगी रोती बिलखती हुई। ये देखिए, टेंट लगा दिया है ग्रामीणों ने और फैक्ट्री के गेट के पास ही बैठ गए। बेमेतरा की बारूद फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में कई लोगों की जान जाने की आशंका है। अब परिजनों ने फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। परिवार वाले फैक्ट्री के सामने ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विस्तार न्यूज ने मौके का जायजा लिया, देखिए आप भी। देखिए, बेमेतरा जिले के स्पेशल ब्लास्ट फैक्ट्री में विस्फोट हुए लगभग 24 घंटा बीतने जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, ये उसी फैक्ट्री के गेट की तस्वीर है। रात से पुलिस प्रशासन यहाँ डटा हुआ है, इस अंदर किसी को जाने नहीं दे रहा। और दूसरी तस्वीर में आप देखिए, ये ग्रामीण हैं जो रात भर से यहाँ बैठे हुए हैं। अब तक इनकी मांग है कि इन्हें बताया जाए कि अभी स्थिति क्या है। ये रात भर से जो लापता लोग हैं उनके परिजन हैं और इनको अब तक नहीं पता चला है कि इनके जो लापता लोग हैं कहाँ हैं। रात भर से यहाँ पे डटे हुए हैं और अब सुबह हो गई है। मैं लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ कि क्या बात हुई है, क्या प्रशासन से क्या बात हुई है, क्या किसी अभी कोनो शासन प्रशासन ककरो से बात नहीं हुए, न हमला कोनो जवाब देवा थे, न कोनो डिटेल देवा थे। खाली बिहनिया से हमन बैठे हवन, रात भर यही में सुते रहे, न शासन न सुधे न प्रशासन न सुधे। वहाँ मलबा में दबे अभी तक से लाश मतलब निकाले घलोक नहीं है। इका रेस्क्यू टीम बिहनिया लाई से 24 घंटा के बाद रेस्क्यू टीम आई सब है। ये प्रशासन के काम है क्या जो जिनके लोग लापता है परिजन? पूरा परिजन बैठे हैं। ये पूरे परिजन बैठे हैं। अच्छा,
ये माँ है? अच्छा अच्छा। अभी तक के कोई अपने परिजन कितना दुख में हो सर, एक ही औलाद है मेरे, एक साया से उड़ के, तो उसके क्या करूं मैं बताओ। अब इतने दर्द कर कर मैं कैसे गुजारूंगा। वही मेरा एक लड़का तो मेरा पालन पोषण करता था, अब क्या हो गया शासन ही बताएंगे ना सर। अब ज्यादा क्या बोलूं, आप लोग खुद समझदार हैं। तो ये जो लोग हैं और वो लोग जो उनके परिजन हैं 24 घंटे से यहाँ पे डटे हुए हैं। रात से अब सुबह हो गई है, लोग यहाँ परेशान हैं, हताश है और प्रशासन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह का कोई जवाब नहीं मिला है। अब यहाँ पे जो परिजन हैं रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और अपने परिजन जो लापता है जानने की कोशिश कर रहे हैं प्रशासन से कि वो लोग कहाँ हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज सिंह के साथ दिलीप शर्मा, विस्तार न्यूज, बेमेतरा। तो देखिए, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्हें बताया नहीं जा रहा है कि उनके लोग हैं कहाँ आखिरकार। बड़ी विडंबना है, बड़ी परेशानी, बड़ी समस्या परिजनों के सामने। ग्राउंड जीरो सीधे आपको लिए चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी दिलीप शर्मा मौजूद हैं। वो ही बताएंगे क्या कुछ हालात। दिलीप, आपने बताया किस तरीके से लोग वहां पर रो रहे हैं, परेशान हैं, उनको अपनों के बारे में कोई जानकारी प्रशासन की तरफ से नहीं मिल पा रही है। बेहद बड़ी समस्या, बहुत बड़ी मुसीबत उन लोगों के सामने है जो लोग लापता हैं, जिनके लोग लापता हैं, जिनके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। टेंट लगाकर बैठ गए हैं लोग वहां पर। दिलीप, जानिए, फिर से बातचीत कीजिए लोगों से, बताइए क्या कुछ चल रहा है वहां पर। दिलीप। देखिए सुमित, अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ पे देखिए ये रेस्क्यू का यहाँ पे चल रहा है। जहाँ पे ब्लास्ट हुआ था यहाँ पे कई जेसीबी मशीनें हैं, चैन माउंटिंग से यहाँ पे वो मलबे को हटाया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए कांग्रेस के जो जांच समिति गठन किया गया था, कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे उस घटना के बारे में जान रहे। कांग्रेस के जो जांच समिति के जो लोग थे अब यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और यही इलाका है जहाँ पर इस तरह की जो ब्लास्ट हुआ था उसे यहाँ पे मलबे से यहाँ से अब हटाया जा रहा है। कई लोगों के टुकड़े टुकड़े में शव भी मिल रहे हैं और यही वजह है कि अब यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ये पॉलीथीन में आप जो देख रहे होंगे, इसी में बताया जा रहा है कि इसी में ही जो शव के जो टुकड़े मिल रहे हैं वो इसी पॉलीथीन में रखे गए हैं। कांग्रेस के डेलीगेट्स यहाँ पे पहुँचे हैं, सारी चीज़ों का मुआयना कर रहे हैं, किस वजह से घटना हुई है, किस तरह से क्या हुआ है और वहाँ पे मुआयना करने के बाद ये लोग अपनी जांच रिपोर्ट कमेटी को देंगे। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कांग्रेस के डेलीगेट है अमरजीत चावला यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, इसके साथ ही सुबोध हरिद्वाल भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और लगातार इस घटना के बारे में यहाँ के प्रशासन से पूछताछ कर रहे हैं। ये देखिए किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, धीरे धीरे मलबे को हटाया जा रहा है ताकि कोई भी ऐसा चीज़ ना हो कि यहाँ पे कि किसी भी चीज़ जो हो जो उनसे प्रशासन से ना छूट जाए। एक एक चीज़ को संज्ञान लिया जा रहा है, एक एक टुकड़े को देखा जा रहा है और उन्हीं टुकड़ों को इकट्ठा करके फिर शायद प्रशासन इसे डीएनए टेस्ट कराएगा, उसके बाद ही शायद पता चल पाएगा कि ये शव किसके हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, कांग्रेस के डेलीगेट्स यहाँ पे जो जांच समिति की टीम है वहाँ पहुँच गई है। ये पॉलीथीन है, इस पॉलीथीन में ही देखिए कि यहाँ पे जो शव के जो टुकड़े निकल रहे हैं इसी में रखे जा रहे हैं। एक एक टुकड़ों को बटोरा जा रहा है और जब सारे टुकड़ों इकट्ठा हो जाएगी उसके बाद ही उसका डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। उसके बाद पता चल पाएगा कि कितने लोग इस जो बड़े जो ब्लास्ट हुआ है वो है उसमें उनकी मौत हुई है। यहाँ पे टेंट में आप देख रहे होंगे ये कुछ ऐसे मजदूर लोग हैं, परिजन हैं जिनके लोग लापता है। उनको प्रशासन ने अंदर ला लिया है और इनको टेंट लगाकर इनको यहाँ रखा गया है। ये जो जितने भी लोग दिख रहे हैं ये सब परिजन हैं और जो लापता जो इनके जो रिश्तेदार हैं उनके पता करने का इंतजार कर रहे हैं। आप भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं अपने बच्चे का इंतजार कर, जो यहाँ का ड्यूटी आए थे 6 बजे कल, तो फंस गए हम ब्लास्ट में। क्या नाम था? रामकिशन उर्फ राजू दरोगा। आप लोग कितने लोग हो? 9 लोग हो ना? आपका भी? जी, मेरे बच्चे हैं। कितना उम्र? 22 साल। क्या कितने बजे निकला था, क्या हुआ? 6 बजे की ड्यूटी थी सुबह।
6 बजे नाइट वाले छूटे थे, सुबह 6 बजे की ड्यूटी लगी थी उनकी, 6 बजे ड्यूटी आए थे। उसके बाद 7 बजे टिफिन लेके आए अंदर प्लांट में, गार्ड रूम में रखते हैं टिफिन, हम लोग 8 बजे आते हैं तो टिफिन लेके आए, खाना वाना की तैयारी हो रही थी, 7:55 हुआ था, उसी समय ब्लास्ट हुआ। उसके बाद पता ही नहीं चला उन लोग को, अभी तक कोई जानकारी नहीं है कहाँ है, क्या है, दबा है मलमा में, क्या नहीं दबा है, छोटा छोटा टुकड़ा निकाल रहे हैं, उसको कैसे बता सकते हैं। आप भी हैं, आपका कौन है? मेरा भैया है सर, वहाँ दबा हुआ है वो भी। क्या नाम था? भीषम साहू। आपको भी यहाँ क्या बोल के बैठा है? बस वही जो दिया है वही रिपोर्ट, वही सब निकल रहा है सर, नान टुकड़ा बस। तो बिल्कुल दिलीप, बहुत ही भयावह है, बहुत ही भयावह है ये मंजर की टुकड़ों में लोगों की लाश, लोगों के शव यहाँ पर निकल रहे हैं। दिलीप, क्या कोई जानकारी है, क्या कोई आंकड़ा अभी तक सामने आ पाया है कि कितने लोग वहाँ पर मौजूद थे, कितने लोगों की जान चली गई है? देखिए, कोई आंकड़ा अभी तक आ पाया है दिलीप? देखिए सुमित, अभी मैं जहाँ पे मौजूद हूँ ना, ये वो जो लापता जो लोग हैं उनके परिजन हैं। कुल यहाँ पे 9 लोगों के परिजन यहाँ पे मौजूद है, 9 लोग यहाँ पे हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अभी 9 लोग लापता है। हालांकि अभी तक किसी की मौत होने की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो लापता बताया जा रहा है उसी के इंतजार में बैठे 9 लोग हैं, परिजन में है। यहाँ पे रेस्क्यू का ऑपरेशन लगातार चल रहा है। कांग्रेस के डेलीगेट्स भी आए हुए हैं, देखिए, जांच करने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे जो स्थिति है, लोग टेंट लगाकर बाहर इंतजार कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे अंदाज़ा लगा रहे हैं हम लोग कि इतने लोग अभी तक लापता हैं। जैसे कि हमारे सहयोगी साथी दिलीप बता रहे हैं कि 9 लोग टेंट में बैठे हुए हैं और वहां पर प्रदर्शन करते हुए, टेंट में बैठकर प्रदर्शन करते हुए रोते बिलखते नजर आए हैं 9 लोग। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 9 लोग तो कम से कम लापता है। दिलीप, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बात होगी छत्तीसगढ़ की, जहां बीजेपी सरकार गौवंश अभ्यारण्य योजना शुरू करने जा रही है। तो इस मामले में कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने इस सरकार पर वार किया। उन्होंने कहा कि सरकार इस मसले पर सिर्फ राजनीति कर रही है। गौवंश अभ्यारण्य योजना चालू करने जा रहे हैं। अरे भाई, आप कितना अभ्यारण्य बना लेंगे? अंततः आपको गौठान में आना ही पड़ेगा। गौवंश अभ्यारण्य योजना चालू करने जा रहे हैं। अरे भाई, आप कितना अभ्यारण्य बना लेंगे? अंततः आपको गौठान में आना ही पड़ेगा। तो वहीं गौवंश अभ्यारण्य योजना पर कांग्रेस के सवाल का डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जवाब दिया। विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार की योजनाओं में बहुत करप्शन था, इसलिए इसे बंद कर नई योजना लाई जा रही है, जिसके लिए उन्होंने सीएम को बहुत बधाई दी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को इस विषय पर बधाई दी है। बहुत ही अच्छा निर्णय है। तकनीकी तौर पर आप देखेंगे तो परेशानी क्या हो रही है, गौवंश को अभी उस तरीके से जनता पाल नहीं पा रही, जगह नहीं है, जगह की परेशानी है। विभिन्न सड़कों पर बैठी सारी गायों को वहाँ से हटा करके लोगों की सहमति से गांव में बातचीत करके या तो अपने घर पर रखेंगे और या फिर गौ अभ्यारण्य। और इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी खोमन साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। खोमन, ये कोई नई बात नहीं है, आम बात है। जब भी प्रदेश में कोई नई योजना, नया सिस्टम, नई प्लानिंग लाई जाती है तो इस पर सियासत होती है। कांग्रेस के अलग तर्क हैं अपने, बीजेपी के अलग तर्क हैं अपने। बीजेपी का कहना है कि जो योजना थी कांग्रेस की उसमें जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, और कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी केवल राजनीति कर रही है। खोमन, देखिए सुमित, 70% छत्तीसगढ़ में किसान निवास करते हैं। ऐसे में जो गौवंश का पालन है वो किसान लोग करते हैं, और बहुत सारे जब गर्मी के दिनों में ऐसा देखा जाता है कि जो गौवंश है वो सड़क पर रहते हैं। तो ऐसे में उनको कैसे बचाया जाए और बचाने के साथ साथ उनकी सेवा कैसी की जाए, इसी उद्देश्य को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार जो है गौवंश योजना ला रही है। गौवंश योजना जो है गांव से थोड़ा दूर में बनाया जाएगा, ताकि वहाँ चिकित्सा की, गौवंश की, खाने पीने की तमाम चीज़ों की व्यवस्था सुव्यवस्थित तरीके से सुमित सरकार के द्वारा किया जाएगा। लेकिन इसके पहले भी
कांग्रेस की सरकार ने गौठान योजना लाया था। गौठान योजना के तहत अलग अलग जो गांव में गौठान बनाया गया था। गौठान बनाकर जो है गांव के जो सरपंच हैं, गांव के जो लोग हैं, वही लोग संचालित करते थे। छत्तीसगढ़ सरकार जो कांग्रेस सरकार थी वो सिर्फ अनुदान राशि देती थी, लेकिन जिस तरीके से फिर से भारतीय जनता पार्टी ने जब से ये घोषणा की है कि जो गौवंश योजना अभ्यारण्य बनाया जाएगा, उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी है वो हमलावर हो गई बीजेपी और ये कहती हुई नजर आ रही है कि जब हमने गौठान योजना बनाया था तो इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर सरकार का यह तर्क है कि जो गौ सेवक हैं, जो गौवंश है, जो बाहर बैठते हैं, जो सड़कों पर रहते हैं, उनकी सेवा करने के लिए योजना बनाई जाएगी। लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी सुमित, जब ये योजना लागू होती है तो कितना गौवंश को इसका फायदा मिल पाता है, क्योंकि गौठान योजनाओं में क्या कुछ हालात थे गौठानों के, खुमन आपने भी देखे हैं, हमने भी देखे हैं। मतलब नई योजना तो आती है, प्लानिंग अच्छी आती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसका सही से नहीं हो पाता। उम्मीद है कि जब बीजेपी सरकार ये गौवंश अभ्यारण्य योजना लेकर आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं गौवंश को फ़ायदा हो, किसानों का फ़ायदा हो और योजना अच्छी हो, यही उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया खुमन आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं अब। नक्सल उन्मूलन के लिए डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने पीसीसी चीफ दीपक बैठ से सुझाव मांगे। विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर लगातार नक्सल उन्मूलन की ओर आगे बढ़ चुका है और इसमें सहयोग करना चाहिए, राजनीति नहीं। कांग्रेस में भी दीपक बैठ जी को भी आग्रह करता हूं, मैं उनसे भी कहता हूं, वो ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी नहीं समझते हैं बस्तर को, विजय मैंने गृह मंत्री नहीं समझते हैं, 15 साल में नहीं समझे तो 5 महीने में क्या समझेंगे, आदि आदि। मैं बस्तर के शांति के लिए और नक्सल उन्मूलन के लिए हाथ जोड़ करके उनसे आग्रह करता हूं। मैं हाथ जोड़ करके दीपक बैठ जी से आग्रह करता हूं, आप आए आगे, आप बताएं क्या करें। और उनसे ये भी कहना चाहता हूं कि पहले तथ्यों की परख कर लेनी चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहेंगे। सीएम यहां पर पीएम मोदी के लिए प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शाम 4:30 बजे गोवर्धनपुर में जनसभा करेंगे। मुख्यमंत्री शाम 6:30 बजे मालवीय रमन गांव के मतरगवा घाट में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम को 7:30 बजे सीएम काशी के कोतवाल काल भैरव मंदिर पहुंचकर स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम को 7:40 पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव काशी विश्वनाथ मंदिर भी पहुंचेंगे। रात 8:15 बजे सीएम गोवर्धन धाम में मंदिर घाट पहुंचेंगे और इसके बाद 8:50 पर वाराणसी लोकसभा के केंद्रीय चुनाव दफ्तर पहुंचेंगे। वाराणसी से पीएम मोदी बीजेपी के उम्मीदवार हैं और आखिरी चरण में मतलब 1 जून को वाराणसी में वोटिंग होनी है, मतदान होना है। वहीं इंदौर में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में चोरी की है और चोरी की शातिर चोर की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। इंदौर में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई और शातिर चोर की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से ज्वेलरी चुराकर वहां से फरार हुआ है शातिर चोर। दुकानदार पूजा कर रहा था, बदमाश अंगूठी से भरा बॉक्स लेकर भाग गया। काउंटर खोलकर चुराया है सोने की अंगूठी से भरा बॉक्स। दामोदर नगर के विकास ज्वेलर पर चोरी हुई है। चंदन नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर झाबुआ से है, जहां एसपी पद्म विमोचन शुक्ल की पहल पर पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया है। समर कैंप में फुटबॉल, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, हॉर्स राइडिंग, वॉलीबॉल, स्केटिंग का आयोजन किया गया। इस समर कैंप में मेहंदी, योगा, जुम्बा डांस जैसी एक्टिविटी का भी आयोजन किया गया। उधर राजगढ़ में इन दिनों गर्मी की तपिश हर किसी को सता रही है। इंसान तो क्या इंसान, भगवान भी अछूते नहीं है इससे। जिले के खिलचीपुर के मंदिरों में कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। भगवान को गर्मी की तपिश से बचाने के लिए गर्भगृह में एसी 24 घंटे चल रहे हैं ताकि भगवान को गर्मी की तपिश से राहत पहुंचाई जा सके। इतना ही नहीं, गर्मी में भगवान को ठंडा पानी पिलाने के लिए मिट्टी के कलश में पानी रखा गया है। भगवान को गर्मी से राहत देने के लिए फल फूल के रस से स्नान करवाया जा रहा है भगवान को, साथ ही ठंडा पकवान भी खिलवाया जा रहा है। फूलमाली समाज खिलचीपुर द्वारा श्री रघुनाथ जी महाराज के मंदिर पर एसी लगवाई गई है, जिससे भगवान को थोड़ी राहत प्रदान हो सके। एसी 24 घंटे चालू रहती है।
साथ ही मंदिर पर कूलर की व्यवस्था की गई है, जिससे आमजन जो भी दर्शनार्थी आते हैं उनको राहत प्रदान हो सके। भोग में ठंडा भोग भी लगाते हैं, आम का रस है, केरी का पन्ना है वगैरह, कभी लस्सी का भोग।